हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती में। आज एक बार हम पुनः आशुतोष परमार सर आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास हमने दिया था उसी क्लास को आगे करते हुए आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे कि कौन किस किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक को पहले हम देखेंगे, उसके बाद उस पर हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। आई होप, इतना मुझे विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और समझेंगे भी। तो आज जो हम क्लास देने वाले हैं वो क्लास नंबर सिस्टम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास दिया था उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने हम आए हुए हैं। हमारे प्यारे बच्चों, आप सब हमारी ताकत हैं। हम चाहते हैं आप सब हमारी ताकत बनकर हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, हमारे चैनल को शेयर करते रहें। यदि आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपना 100% कैसे दे पाएंगे और उसमें ग्रोथ कैसे करेंगे। उस ग्रोथ करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और चलते हैं पॉइंट की तरफ। बातें तो होती रहेंगी। अब अगर आपने हमें मौका दिया है आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो बातें तो होती रहेंगी, क्लास चलती रहेंगी और बातें। अभी तो बहुत सारे वीडियो पढ़ने हैं, आपकी क्लासेस हमें देनी है। तो अभी तो मैथ की तीसरी या चौथी क्लास है, ऐसे कई क्लासेस हम आपको देंगे। तो बातें तो होती रहेंगी, पर चलते हैं चीज़ों को समझते हुए। हमारे प्यारे बच्चों, हमने सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। कुछ कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शायद आपको दिख भी रहा होगा, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सम संख्या, विषम संख्या। देखिए, इवन, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। देखिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य। आज हम संख्या को जानेंगे। कितने भी संख्या जो हमारे मैथ में आते हैं, किस संख्या को क्या कहते हैं, उस पर हम कॉन्सेप्ट बाई चीज़ों को समझते हुए, आपको समझाते हुए, आपके कन्फ्यूजन को भी विथ गारंटी आज हमें ख़त्म करना है। आता है, मुझे उम्मीद है चीज़ें शायद आपने पढ़ी है, आपको लग भी रहा होगा सर यार सर कौन सा वीडियो डालने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कक्षा एक का चीज़ हमको पढ़ाने वाले। पर आप समझिए चीज़ को, यही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यही बेस अगर हम मजबूत कर लेंगे। हमारे प्यारे बच्चों, आप समझो मेरी बात को, अगर ये हम मजबूत कर लिए तो गारंटी मैं कहता हूँ, मैथ जिस दिन बेस मजबूत हो गया, आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को बहुत छोटा मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसीलिए आपको सबसे पहले वर्गमूल, वर्ग चीज़ों को हमने बताया। क्यों बताया? वहाँ से आपको कैलकुलेट करना, हम आपको चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था टेबल आप याद कर लीजिएगा, पता नहीं आपने याद क्या नहीं, पर उम्मीद करता हूँ कि जो मैं यहाँ से आपके लिए कह रहा हूँ आप ज़रूर करते होंगे। तो प्लीज़, यदि अगर आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ हमारे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, आप हमारी ताकत हैं और हमारी चीज़ों को अगर और अच्छा आप चाहते हैं और हम आपको और ग्रोथ कराएं और आपको हम वो चीज़ें दें जो आपके एग्जाम से, सेम एग्जाम में चीज़ें क्वेश्चन मिल जाएं, तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहें, हमें आगे बढ़ाते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आप ही हमारी ताकत हैं। चलिए, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और भी हम आपको बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट आरोही, आरोही, आरोही और अवरोही। उसके बाद
लास्ट जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें हम एक आध दो क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, आरआरबी के कुछ आए क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आपको लगेगा यार क्या कर आ रहे हैं सर, आज सर लग रहा है पगला गए, एकदम पगला गए, ये फालतू चीज़ें दे रहे हैं। पर यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पता है पूर्ण संख्या आ जाता है पेपर में, पूर्ण। शून्य क्या है सोचिएगा आप, बताएंगे भी आगे शून्य क्या है। बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा ये शून्य है क्या, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये अपने आप में है क्या। तो ऐसी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं भैया। हमारे प्यारे बच्चों आप समझो, जो हम आपको चीज़ें देने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, और विथ कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हुए, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया आज, सारे कन्फ्यूजन ख़त्म। यार लाइफ में आपको पता होगा दो ही चीज़ होती हैं, क्या, हमेशा जीवन दो चीज़ों पे चलती है, दिन होता है तो रात होता है, सुख आता है तो दुख आता है। सेम चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बने हुए हैं उसके देखेंगे भी, आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए सम तो विषम, भाज्य तो अभाज्य, ऐसी चीज़ें अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम चीज़ों को। आरोही अवरोही, देखिए ऐसी चीजें जो जिसे बोल सकते हैं जोड़ा, ये एक दूसरे के अपोजिट चीजों को हम समझेंगे, एक चीज समझेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट वहीं से तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, चलिए पॉइंट टू पॉइंट अब चीजों को हम समझेंगे कि हमें कहां से क्या चीजें शुरू करनी है। चलिए यहाँ से हम चीज़ों को पहले इधर से चीज़ों को रब कर देते हैं, इनको पुनः हम लिख देंगे। इधर जो हमने पॉइंट लिखे थे, इन पॉइंट को अब हम क्लियर करते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये प्राकृतिक आपकी संख्या थी, ये पूर्ण संख्या थी, और ये पूर्णांक संख्या थी। चलिए इन पे हम पहले डिस्कस करते हैं, तीनों पॉइंट पे भैया। चलिए भैया चीज़ों को अब हम लॉन्ग पे डिफिनेशन के साथ चीज़ों को समझते हैं। हमने पॉइंट भी आपको बताया था। तो प्राकृतिक संख्या की बात करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो डिजिट नंबर हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या है भैया, नेचुरल नंबर। अच्छा यार इसमें देखो एक चीज, क्या कोई ऐसी संख्या बच भी रही है? ये तो नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्या होगी। देखो हम एक के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट आपको हम तैयार करा देंगे और विथ कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आज कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आपके उसमें, कंफ्यूजन खत्म। आज भूल जाओ कि आप कोई कंफ्यूजन भी आपके मैथ में रह सकता है, जो बेसिक आपको कोई पूछ ले तो आप अटक जाते हो, नहीं, एकदम खत्म। तो चले ऐसी कोई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको गिनती आती है 9 तक के बाद। 9 के बाद जब हम 10 लिखते हैं, यार अब 10, क्या इन गिनतियों से लिखकर हम 10 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? एक संख्या कोई छूट रही है, एक अंक, कौन सा? शून्य। तो जो शून्य आता है, जब शून्य लिख दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आपको समझना है, पूर्ण संख्या क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में एक संख्या बच रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमें 10 नंबर लिखना है तो 10 नंबर के लिए एक तो है लेकिन शून्य नहीं है, और जब शून्य लिख देते हैं तो क्या बन जाता है भैया? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर पॉइंट? भाई कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चीजों को समझना है, सब कंफ्यूजन को खत्म करना है। भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चीजें मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मैथ मस्ती है यार, मैथ मस्ती कुछ भी नहीं है, मैथ इजी है। सबसे मजेदार सब्जेक्ट अगर कोई होता है तो मैथ होता है, सबसे मस्ती। इसमें मस्ती के साथ चीजों को हम पढ़ते हैं।
चलिए भैया, अब बात आती है पूर्णांक की। तो पूर्णांक वो संख्या जो माइनस और प्लस दोनों को इंक्लूड करता हो, दोनों को जोड़ता है। ये माइनस में भी संख्या हो सकती है और प्लस में भी संख्या हो सकती है। क्लियर बात? और इसमें कुछ भी नहीं, ये माइनस और प्लस की संख्या को इंक्लूड करती है, दोनों को ये अपने में समाती है। -4, -3, -2, -1, 0, +0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 3 पॉइंट आपको मैंने सामने बता दिया। कोई कंफ्यूजन तो बताइएगा। यहां से हमने नेचुरल नंबर को समझ लिया, 1 से 9 तक हमारी नेचुरल है। एक संख्या इसमें कम पड़ रही है, कौन शून्य, जब शून्य लिख देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्णांक जो माइनस और प्लस दोनों को दर्शाती है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे पॉइंट पर। भैया आप इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए रफ करते हैं भैया। अब हम समझेंगे इसके आगे पॉइंट हमने क्या बताया था, हमने आपको सब पॉइंट बता दिए जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके आगे अब हम शुरू करते हैं सम और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। चलिए भैया लिखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। भैया एक कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना ध्यान रखना। चलिए तो सम संख्या हम आपको थ्योरी इसकी बताते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप समझ गए होंगे, वह डिजिट, वह संख्या जो किससे, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14। चीज़ों को समझ रहे हैं? आपको बता रहे हैं हम चीज़ों, बस टेबल, वही टेबल से चीज़ों को मतलब हमने इसका एग्जाम्पल करा दिया आपको। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए क्या है वह प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10, 12, 14। क्लियर? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 से विभाजित हो। ये वो हमारी क्या कहलाती है भैया? सम संख्या कहलाती है। समझ में आया भैया आप सबको? चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम आगे विषम संख्या पे। तो हमने आपसे क्या कहा था, एक चीज सबसे पहले हमने बताया था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। भैया बच्चों आप देखिए, जो हमने बताया इस कॉन्सेप्ट से ही हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। ये क्लियर कर लो, ये तैयार है। ये क्लियर क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और यही क्या लिख देना है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या ना हो भैया? पूर्णतः विभाजित ना हो। समझो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं भैया। यहां पे ऊपर क्या लिखा था? वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पे क्या लिख रहा है? ना हो, विभाजित ना हो।
एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो सबसे आसान आपके लिए क्या है, सम, जो 2 से कट जाए। उसके बाद अगर विषम की बात आए, बस आपको वही याद करना है क्या, सम, और उसी का आप बस उसी को वहां से भूल जाना है क्या, इसमें जो कह रहा है 2 से पूर्णतः कट जाए, इसमें क्या समझ लेना है, 2 से पूर्णतः न कटे, वही हमारा विषम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने आज डाउट को खत्म करना है भैया, डाउट ना रह जाए, इसीलिए इतनी छोटी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि डाउट न रह जाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको करा देते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, क्या हो रहा है इसमें देखिए, 2 से क्या कोई संख्या कट रही है, काटिए। आप तो भाई टेबल हमने सबसे पहले बताया है, चीजें याद होनी, काटिए। 2 में किसी में जा रहा है पूर्णतः, भाई अगर 11 को काटना चाहेंगे तो 5 से 10 तो जाएगा, लेकिन क्या पूर्ण कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई संख्या नहीं कट रही है। अर्थात विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इतना ही आपको चीजों को समझना है। तो 2 पॉइंट हमने आपको समझा दिया भैया। प्यारे बच्चों, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको भैया स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है इसके बाद हमने लिखाया था आपको, शुरू में हमने आपको बताया है। इसको रब कर रहे हैं भैया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, या इसे नोट भी कर सकते हैं आप। चलिए अब हम आते हैं भाज्य और अभाज्य पे, जिससे क्वेश्चन बराबर बनते भी हैं भैया। भाज्य और अभाज्य, और बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट किसमें, विषम में और अभाज्य में। बहुत से लोग को विषम और अभाज्य में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आज हमने सब पॉइंट, जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी डाउट, सब का आज हम क्लियर कर देंगे, और चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं। देखिए अब हम आपको बढ़ाते हैं भाज्य, और दूसरा पॉइंट भैया क्या होगा, अभाज्य। भाई प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक कर दो। आपके एक लाइक हमारी एक ताकत है, आप ही हमारी ताकत हो। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी कमी अगर आपको दिखती है तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, आप हमें बताइए, हम उसमें परिवर्तन करके और भी चीज़ें आपको बेस्ट हम दे सकते हैं। पर आप कन्फ्यूजन बताएं अपना, अगर आपको कन्फ्यूजन रह जा रहा है हमारे वीडियो में तो हम उसे सुधार कर सकें, और अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। उस लाइक से हमें पता चलेगा कि आप हमारे टॉपिक को समझ पा रहे हैं। चलिए भैया, भाज्य अभाज्य, अब यहां से हम समझते हैं, एक चीज यहां भी समझेंगे, दूसरा वहां से हमारा निकल के चला आएगा। तो सबसे पहले हम आपको यहां पे अभाज्य बताएंगे। हमने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहां पे क्या समझेंगे, पहले अभाज्य, वह संख्या भैया बच्चों, वह संख्या जो 1 से या खुद से, क्या भैया, खुद से कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए। 1 या खुद से, खुद का मतलब समझ रहे हो ना, सेम नंबर। क्या भैया, सेम नंबर्स, अर्थात जो नंबर दिया हो वही उसी नंबर से वो कट रहा हो। चलिए, वह संख्या जो 1 या खुद से कट जाए वही हमारा अभाज्य कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर आपको हम भाज्य समझाते हैं। यार 1 या खुद से, तो 1 या खुद से कितनी संख्या कट सकती है, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 भी है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बेसिक चीजें हैं
और पेपर में पूछा भी जा सकता है। 2 हमारा क्या है, तो ये ध्यान रखना, क्या है ये? अभाज्य संख्या है। 1 2 3 5 7, उसके बाद 9 नहीं है, 9 विषम संख्या है पर अभाज्य नहीं है। चीजों को ये पॉइंट समझना, एक या खुद से। 7 11 13 17 19, चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए, ये बताओ, इतने जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, आगे भी नंबर्स हैं, अभी हम आपको बता देंगे कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक में कितनी हैं, 1 से 25 तक में कितनी, अभी सब बताएंगे, सब पॉइंट क्लियर कर देंगे यार। बेसिक पॉइंट हम छोड़ेंगे ही नहीं, बस आप बने रहिए भैया हमारे साथ। प्यारे बच्चों, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही है प्लीज लाइक करते रहो, लाइक लाइक लाइक। चलिए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट भी करो ताकि हम समझ पाएं कहां से आप कंफ्यूजन आपको हो रही है। चलिए भैया बच्चों, हमने क्या बताया, ये जो नंबर्स हमने दिया है 1 से 19 तक, जो हमने लिखा है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो खुद या 1 के अलावा किसी और भी संख्या से कट रही है? तुरंत दिमाग दौड़ाइएगा, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, हमने लिख दिया है साफ शब्दों में। 1 या खुद से सेम नंबर, देखो 19 19 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 5 है 1 से या 5 से कटेगा, 11 है 7 है 13 है, कोई भी संख्या। अब चलिए, अब इसी का हमें उल्टा करना है, किसमें? भाज्य में। इसी चीज को हमें समझना है। भाज्य क्या कहता है इसका हम आपको लिख के बताते हैं। वह संख्या, क्या बच्चों? वह संख्या जो 1 या खुद के अलावा, देखो यहां पे एक शब्द बढ़ा रहे हैं हम, अलावा किसी भी संख्या से कट रही हो, अलावा किसी और भी संख्या से। यहां पे एक शब्द लिखेंगे, किसी और भी। भैया क्या लिखेंगे? किसी और भी संख्या से कट रही हो। एक बार फिर से हम रीड करते हैं। वह संख्या जो 1 या खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कट रही हो। क्लियर बात? समझ में आया? यहां पे सिर्फ लिखा था 1 या खुद से, कंफ्यूजन दूर करना है भैया, इसीलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समझा रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा अपने आप तैयार हो जाना है। 1 या खुद से, और यहां पे हमने क्या लिखा? 1 या खुद के, फिर आगे भी हमने कुछ जोड़ा है, किसी और भी संख्या से कट रही हो। अर्थात वह संख्या जो अभाज्य नहीं है वो हमारी भाज्य संख्या है। आप अभाज्य समझ लो, 1 से 100 तक भी पता है कितनी भाज्य संख्या है? 25। उस 25 को भूल जाओ, 75 क्या है? भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक की बात करें तो 25 अभाज्य हैं, और उस 25 अभाज्य को भूल जाओ तो 75 क्या है? भाज्य। तो सीधा सा बात समझना है, वह संख्या जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। क्लियर बात? आई होप समझ रहे होगे आप हमारी बातों को। अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें वीडियो को। फिर चीजें यहां से हम इसका एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। यहां पे एग्जाम्पल आप कर लीजिए, जैसे 4 6 8 9 12 14 15। देखिए ये कट रही नहीं कट रही हैं? 1 से भी कट रही हैं, खुद से भी कट रही हैं, और किसी न किसी और भी संख्या से ये कट रही हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट जरूर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए भैया बच्चों,
हम आगे चलते हैं। भाज्य भाज्य क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज हमने क्या कहा था, आपको बता देंगे कि अभाज्य कितनी संख्या है। 1 से 100 तक की बात करते हैं और उससे आगे तो ज्यादा पूछता नहीं है, अगर पूछता भी है तो 1 से 100 तक में ज्यादा पूछता है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं 1 से 100 तक कितने, 25। क्लियर। 1 से 50 तक कितनी भैया, 15। अब यहां भी आपको बता दे रहे हैं हम 1 से 25 तक 9, और इधर 26 से 50 तक 6। क्या है बताया हमने भैया, ये अभाज्य। नहीं तो आप सोचो कि हमने आपको भाज्य बता दिया। भैया हमारे साथ बने रहिए, अपने आप को यहीं पे फोकस करिए। चलिए भैया आगे चलते हैं अब। और अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया था आपको, आरोही और अवरोही। भैया जहां समझ में ना आ रहा हो प्लीज कमेंट करिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। अभी हमारी सभी क्लासेज नहीं शुरू हो पाई हैं, पर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सभी क्लासेज आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे ही। चलिए चलते भैया, बात तो हम करते रहेंगे, बात करना तो भाई माइंड को थोड़ा सा फ्रेश भी होने के लिए 1-2 मिनट चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, आपको हमने बताया था आरोही और इसके बाद अवरोही। क्या भैया, आरोही और अवरोही। चलिए भैया अब यहां पे समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम सही। बच्चों बोलो भैया, एक बार बोल दो जी। सो मत भाई, वीडियो देखते देखते आप सो जा रहे हो, क्लास चल रही है आपकी भैया। बोलो एक बार जी, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आरोही, इस बड़े आ से ही चीजों को हम यहां पे क्लियर कर लेंगे और इस पॉइंट को समझ लेंगे, तो इसी का उल्टा हमें ये अवरोही को कर देना है। तो बड़ा आ मतलब भैया क्या होता है, बड़ा आ, बड़ा आ क्या हो रहा, बढ़ रहा है। चीजें क्या हो रही है, क्रम से चीजों को लिखने को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। क्लियर। फिर से बताते हैं आपको, बड़ा आ क्रम से चीजों को दर्शाने को ही हम क्या कहते हैं भैया, आरोही क्रम। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो रहा पॉइंट, बढ़ रहा ही नहीं बढ़ रहा भैया, देखो क्रम में लिख भी रहे हैं, क्रम से चीजों को दर्शा भी रहे हैं और बढ़ भी रहा है। अच्छा, इसी का उल्टा हमें अवरोही क्रम कर देना है। तो इसी का उल्टा क्या होता है, घटते क्रम। भाई 2 ही क्रम होते हैं, ये तो आपको पता है। अब हमें नाम कंफ्यूजन होता है, ये तो हमें पता है, एक तो बढ़ता क्रम, दूसरा घटता क्रम। भैया और बताओ, और इसके अलावा कुछ होता है? नहीं, 2 ही चीज होता है। तो 2 चीज में ये तो हमें पता है, बढ़ते क्रम और घटते। तो जब हमने पॉइंट बढ़ते क्रम को क्लियर कर लिया, तो दूसरा क्या बच रहा है, घटता क्रम। तो ये हमारा घटते हुए क्रम में है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर। आई होप सभी पॉइंट आप समझे होंगे। अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया अच्छा भी लगा होगा, और जितने भी आज तक आपके कंफ्यूजन थे, ये उम्मीद करता हूं, ये मुझे विश्वास है कि आपके जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे वो आज खत्म हो गए होंगे। तो हमने आपको बताया था, एक कमिटमेंट किया था लास्ट में, कि आज हम आपको एक पॉइंट और पढ़ाएंगे। वो पॉइंट क्या था, यूनिट डिजिट नंबर निकालना। तो उसकी क्लासेस हम नेक्स्ट में भी देंगे, पर आज उसकी एक
जो शुरुआत उसकी क्लास हम आज ही कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसके पूरे ट्रिक चीज़ों को हम आपको समझाएंगे, या कितने प्रकार से चीज़ें पूछ सकता है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। पर एक दो क्वेश्चन हम आपको बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था। अच्छा ये बताओ, चलिए एक चीज़ हम आपको छोड़ रहे थे, हमें ये भी बताया कि आपको पता होगा, पर हम उसको रिवीजन करवा देते हैं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दूसरी भैया बड़ी संख्या। बात समझिएगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा, अरे तो आप पढ़े तो ही हो, आपको आ भी रहा होगा। पर हमने क्या कहा, कंफ्यूजन और रिवीजन हम दोनों आपकी क्लासेस में करा रहे हैं। जब ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े से बड़े भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। छोटी संख्या, अब इसमें अंकों की बात करता है भैया, तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो 1 और 9 होता है। पर जब डिजिट की बात आ जाती है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो यहीं पे हम बात करते हैं। अब जैसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, और यही पूछ ले 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे। देखिए, छोटी वाली संख्या में हम क्या करते हैं, 1 पहले लिखते हैं, और 1 लिखने के बाद अगर 2 अंकों की बात कर रहा है तो 2 में 1 कम 1 जीरो बढ़ा देते हैं। अगर 3 अंकों की बात करेगा तो 3 में 1 कम 2 जीरो बढ़ा देंगे। 1 लिख के उतने जीरो बढ़ाते हैं। ये नहीं कि 1 1 लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन आपको हम दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देते हैं। और बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या 9 थी तो उसमें उतने 9 लिखते हैं, जितनी बार वो कहता है उतने हम 9 लिख देते हैं। 2 संख्या कह रहा है 2 की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99, और छोटी 10। अच्छा 10 क्यों होता है, 11 क्यों नहीं होता है आपके माइंड में, सर यहाँ पे तो 9 लिख रहे हैं, एक काहे नहीं लिख रहे। तो यार ये देखो, जब 2 अंकों की बात करता है, 1 अंकों में तो 9 हो गया, 9 के बाद जब 10 आता है और 10 के बाद 11 आ रहा है, अर्थात 11 से भी छोटा तो कोई संख्या है क्या, 10। इसीलिए हम जीरो बढ़ाते हैं, 1 1 नहीं बढ़ाते हैं। क्लियर बात। यहीं पे सपोज अभी 3 अंकों की बात करता, किसकी, 3 अंकों की, तो यहीं पे हम क्या करते, 2 जीरो बढ़ाते। 3 अंकों की बात कर रहा है, 2 जीरो बढ़ा रहे हैं। 4 अंकों की बात करता तो क्या करते, 3 जीरो बढ़ाते। क्लियर बात। 1 लिख के 3 जीरो, छोटी संख्या ये। तो चीजें समझ में आ गई प्यारे बच्चों। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कुछ भी बात करें, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इसी पे क्वेश्चन भी हम कराते हैं आपको, जो आरआरबी में क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। जो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे आपके सिलेबस से होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन है आरआरबी का भैया, क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, संभव है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोचिए 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। शायद आप निकाल सकते हैं जोड़ घटाव करके, पर उसमें क्या है, समय लगेगा, तो हमें समय को बचाना है, और ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। सोचिए ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम 2 अंकों की बात कर रहा है, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया, 99। क्लियर। यहां लिख दे रहे हैं सबसे बड़ी, नहीं तो आप कहोगे कि सर बड़ी मतलब क्या, सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, ये लिख देना है। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 डिजिट, जब 2 अंकों की बात करें तो उसमें 1 डिजिट जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको माइनस कर देते हैं। 99 - 9 90,
90 होगा। आपको करके दिखा देते हैं। 1 से 9 तक ये संख्या 1 डिजिट की है, 10 से शुरू होती है सेकंड डिजिट, और 10 से फिर जाके यहाँ पे 99 के बाद 100 हो जाता है। ये 100 नंबर 3 डिजिट, तो 1 यहाँ पे और 9 ये, तो 9 1 10, तो 10 जब हमारा माइनस हो रहा है तो 100 माइनस 10 कितना होता है? 90। आंसर सही है या गलत? सही है, एकदम सही है। अब इसी में हम आपको भैया प्यारे बच्चों, हम आपको एक और एग्जांपल करा देते हैं, आपको कंफ्यूजन न रह जाए कि हमें सिर्फ 9 ही माइनस करना है या किस यूनिट को हमें यहाँ पे माइनस करना है। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की बात कर लेते हैं हम। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 999। अब इसी में जब 3 अंकों की बात करेगा तो हमने क्या बताया था? बड़ी संख्या के यहाँ पे जब 2 की बात करेगा तो 1 लेंगे, 1 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर्स लेंगे, 3 नंबर दे रखा है तो 99। भैया कितना हो गया? 900 हो गया। आई होप समझ गए होगे आप। चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक सिर्फ हम आपको बेसिक आज शुरुआत कर देते हैं उस टॉपिक को, और उस टॉपिक को पूरी तरह से हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। यूनिट डिजिट। भैया यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट को हमें पढ़ना है, समझना है, और इससे क्वेश्चन भी बराबर आते हैं। सपोज करिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ों को आपको समझाते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। 56 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 12। अब हमें इतने संख्याओं का यूनिट डिजिट मतलब भैया इकाई नंबर बताना है। क्या बताना है? इकाई डिजिट होगी। इन चारों को गुणा करने के बाद इकाई डिजिट क्या आएगी, यही आपको बताना है भैया। तो कैसे बताएंगे? अब अगर हम नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो हम चारों को गुणा करने लगेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। जब यूनिट डिजिट की बात करें तो यहां से चीजों को उठाएंगे। देखिए भैया यूनिट मतलब इकाई वाली, जब इकाई की बात करा तो इकाई की बात करेंगे। इस इकाई से इस इकाई में हमने गुणा किया, कितना हुआ? 4 दूनी 8। यहां से हमने यहां पे आया, 8 पंचे 40। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे 40 आ रहा है। इकाई और दहाई में चले गए, पर हमें किसकी बात कर रहे हैं? इकाई की, तो हम यहां से इकाई लेंगे। अब देखिए अब 0 में किसी में भी गुणा करेंगे, 6 में तो 0 आएगा भैया, इकाई नंबर क्या होगा? 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते रहिए। सेकंड एग्जाम्पल, 115 गुणे 114 गुणे 112 गुणे 121। अब बात करते हैं, इसको हमें अब 3 अंकों में दे रहे, लेकिन हमें इकाई घबराना नहीं, कुछ भी 3 नहीं 4 नहीं 5 में दिया। बात कर रहा है अगर यूनिट डिजिट की, इकाई की, तो हमें इकाई से मतलब होगा सिर्फ। यहां से शुरू किया, 1 2 कम 2, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो 40 का क्या हुआ? 0। क्या आएगा भैया? 0। अब इसका ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? अगर किसी भी नंबर्स में कोई नंबर की इकाई 5 आती है और उसके बाद का नंबर सम है, 5 के साथ साथ इकाई डिजिट सम है, तो मान हमेशा 0 आएगा। देखिए आ रहा नहीं 0। ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको भैया प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास आपको चीज़ें हलवा लगने लगी भैया, हलवा, जो हलवा बनता है खा के ख़त्म, ऐसे ही चीज़ें मैथ लगेंगी आपको। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, और सरस्वती टॉपर्स क्लासेस के साथ सदैव बने रहना है।
सभी क्लासेज आपको मिलने वाले हैं। बस थोड़ा समय का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सी यू।